मैंने यहाँ पे सरकारी दवाखाने में पढ़ के मैं लेके आया तो इन्होंने एक इंजेक्शन दिया और बोले दूसरा इंजेक्शन यहाँ पे है नहीं, तुम आईजीएम में लेके जाओ। इनके लापरवाही की वजह से आज मेरा बच्चा मरा है, मेरे बच्चे का इंतकाल हुआ है। महाराष्ट्र के इलेक्शन के लिए बड़े बड़े नेता परेशान हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बन जाते, बड़े बड़े आमदार बन जाते, खासदार बन जाते, लेकिन एक बड़ी शर्मनाक महाराष्ट्र के पड़गांव गांव से है, जहां पर रेबीज का इंजेक्शन ना मिलने पर मासूम राहिल की जान चली गई। इसका जिम्मेदार कौन? इस मामले में जब मासूम के परिवार वालों से जब बातचीत की, किस तरीके से उसे रेबीज का इंजेक्शन ना मिलने पर उसकी मौत हो गई, जान चली गई, और उसी मामले में जब हमने उनके माता पिता से बात की और वहां के मेडिकल ऑफिसर से बात की तो उन्होंने क्या कहा है हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रियाज, कहाँ के रहने वाले हैं? बोरोली। और क्या घटना घटी है, कैसे क्या? 20 तारीख को शाम में मेरे बच्चे को कुत्ता काटा। मैंने यहाँ पे सरकारी दवाखाने में मैंने पढ़ के मैं लेके आया तो इन्होंने एक इंजेक्शन दिया और बोले दूसरा इंजेक्शन यहाँ पे है नहीं, तुम आईजीएम में लेके जाओ बोलते। तो मैं यहाँ से ले जाते तलोली पे मेरे को ट्रैफिक लगी, वहाँ पे आधा घंटा गया। इनके पास अगर इंजेक्शन अवेलेबल रहता तो मेरा आज बच्चा बचता। इनके लापरवाही की वजह से आज मेरा बच्चा मरा है, मेरे बच्चे का इंतकाल हुआ है। इनके पास कुछ सुविधा और कुछ अवेलेबल नहीं रहती है और एम्बुलेंस भी वहाँ पे खड़ी है, पर एम्बुलेंस का ड्राइवर इधर अवेलेबल नहीं रहता है। इन्होंने अगर इमरजेंसी पेशेंट आया है, जैसे कुत्ता काटा है, उसको एम्बुलेंस यहाँ पे रेडी रखना चाहिए। उन्होंने पूरी फैसिलिटी करके देना चाहिए कि तुम जाओ आगे लेके। ये लोग पूछते हमको कि तुम कैसे जाएंगे, हमारे पास क्या है, हम पहले परेशान हुए ले रहते बच्चे के इसमें, तो हम कहाँ से जाने वाले आगे। इन्होंने अपने को पूरा रास्ता क्लियर करके देना चाहिए। तो ये बोलते बच्चे के साथ क्या घटना घटी थी? बच्चे के साथ एक ही इंजेक्शन दिया था और यहाँ पे कुत्ते ने काटा था? कुत्ते ने काटा था उसको। ओके, तो कितनी तारीख को काटा था और कितने दिन तक ट्रीटमेंट चला? ये यहाँ पे 20 तारीख को काटा था, दो ही इंजेक्शन दिया और बाकी आईजीएम में 2 इंजेक्शन दिया है और 5वां इंजेक्शन देने का तो इनके पास कुछ अवेलेबल इंजेक्शन है नहीं यहाँ पे। तो उसके बाद कहाँ ले गए फिर? यहाँ से मैं फिर इन्होंने यहाँ से वापस से मेरे बच्चे का कुछ ज़्यादा ये हो गया तो मैं यहाँ पे लेके आया तो इन्होंने डायरेक्ट मेरे को सिविल में भेजा। सिविल में जाने के बाद भी सिविल में खाली ठंडी बुखार मेरे बच्चे को भरी थी उड़ रहा, तो वो खाली ठंडी और बुखार के इंजेक्शन दे रहे थे। मेन अगर वो लोग डोज देते जो भी रहता है उनका जो डॉग काटने का, अगर वो देते तो आज मेरा बच्चा बचता। आज इंतकाल नहीं होता। हॉस्पिटल कस्तूरबा हॉस्पिटल में ले जाके उधर शिफ्टिंग करने बोलते हैं। जब मेरे को न्याय मिलना चाहिए, मेरा बच्चा गया है। ओके सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरबाज शेख है। जो बच्चा था उसका नाम और क्या था, क्या रिश्ता है? उसका राहिल रियाज शेख मेरे भाई का लड़का है, 5 साल का लड़का था। उसको कुत्ता काटा था, तो कुत्ता काटने के बाद हम लोग आईजीएम अपने पड़गा हॉस्पिटल में सरकारी लेके गए, तो वहाँ पर उसका कुछ उपचार हुआ नहीं। उनके पास वैक्सीन कोई अवेलेबल है नहीं कुत्ते का, बस वो लोग ले जाने के बाद टीटी का इंजेक्शन देते हैं और वहाँ से फिर आईजीएम भेजते हैं, फिर आईजीएम से अपने को सिविल में भेजते हैं, ऐसा भेजते हैं। तो उसके ऊपर पड़गा में कुछ अपने उसके ऊपर है ही नहीं, कुछ वैक्सीन का है ही नहीं। एक रेबीज करके इंजेक्शन दिया जाता है कोई डॉग काटने के बाद। हाँ, तो वो इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है ना उनके पास। वो लोग से बोल देते हैं सीधा कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तुमको आगे ले जाना पड़ेगा। और ना ही इनके पास एम्बुलेंस अवेलेबल रहता है। अगर एम्बुलेंस अपन ने अवेलेबल कर ली तो फिर कितना भी गंभीर पेशेंट हो, इनके पास डॉक्टर फिर एम्बुलेंस में अवेलेबल नहीं रहता है। अगर अपन एम्बुलेंस में लेके गए, बीच में अगर कुछ घटना हो गई, उसका जवाबदार कौन है? वो लोग तो डायरेक्ट बोलते हैं कि तुम ऐसा ही लेके चले जाओ, हम लोग आगे। उस दिन एक्चुअल क्या घटना घटी जिस दिन राहिल को डॉग ने काटा? तो उस दिन ऐसा हुआ, तो आप आगे लेके गए, कहाँ ले गए, कैसा क्या? वहाँ से हम ना आईजीएम लेके गए थे, आईजीएम से फिर रिटर्न भेजे, फिर 2 दिन के बाद फिर ये लोग बोलते हैं क्या तुम आगे लेके जाओ। बोला आगे लेके जाओ तो तुम लोग क्या कर रहे हो? इतना बड़ा जब तुमने हॉस्पिटल बनाए हो, बस दिखाने के लिए बनाए हो, यहाँ पे इतने लोगों का जान जा रहा है, ये जा रहा है, इसका जवाबदार तो पूरा फिर पड़गा। कस्तूरबा में हम लोग पहले सिविल हॉस्पिटल में लेके गए थे, फिर सिविल हॉस्पिटल में से लाने के बाद 20 दिन के बाद इसका डेड हो गया है लड़के का। 20 दिन के बाद उसके ऊपर जो ये था उसका वो ज्यादा हो गया।
रेबीज ज़्यादा हो गया उसका। तब तक अपने को समझा भी नहीं था। फिर हम लोग कस्तूरबा हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ पे एक दिन रहा, रात में 12 बजे फिर उसका डेड हो गया। तो डॉक्टर ने क्या बताया, मौत का कारण क्या बताया डॉक्टर ने? मौत का कारण वही बताए, क्या इसका इलाज सही से नहीं हुआ। और रेबीज से ही हुआ था? हाँ, रेबीज से ही हुआ था। अपने पास वीडियो है उसका, लड़के को जो है रेबीज हो गया, वो क्या हरकतें कर रहा था, उसका वीडियो भी अपने पास। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमको भी न्याय दो, और ये जो कल्याण भिवंडी थाना यहाँ वहाँ से जो कुत्ते लाके पड़गा में हमारे छोड़ते, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना मुमकिन है। आज एक एक जगह पे 200-200 300-300 कुत्ते का झुंड आता है। अगर कोई उनके छोटा बच्चा तो जो अभी वो एक दिन में 15-16 लोगों को कुत्ता काटा है, तो पड़ जाए इसका जवाबदार तो सीधा यही है ना, पुलिस प्रशासन, ग्राम पंचायत, ये सब हुआ। और हॉस्पिटल वाले तो कुछ एक्शन ही नहीं लेते, उनका ऐसा है कि कोई परवाह ही नहीं है, बस नाम के लिए डॉक्टर रखे वो लोग ने। हाँ सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम वकास नाचन है। अच्छा, क्या घटना घटा है जिस बच्चे की डेथ हो गई, उसका नाम और उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। वो तो रियाज मेरा दोस्त है, उनका लड़का है जो ऑफ हो गया। उसमें उसको वैक्सीन नहीं मिलने की वजह से और इधर ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से उसका वो हो गया है। अभी वो कुछ दिनों पहले भी उसको भी काटा था, और सर 15 से 20 बच्चों को और काटा है। अच्छा। हाँ, तो अभी वो कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। सरकार में तो वैक्सीन का कुछ सुविधा है ही नहीं। क्या मामला था सारा? आप एक्सीडेंट के बाद आप यहाँ पे लेके थे, सरकारी में लेके गए थे। उन्होंने बोला कि अभी यहाँ पे डॉक्टर नहीं है और कुछ मेडिसिन नहीं है, आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, हम एक कुछ पेन किलर का इंजेक्शन दे देते और आप कलवा हॉस्पिटल लेके जाइए। तो रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिला बच्चे को? रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिला यहाँ पे। ओके, तो आपका मतलब कहना है कि प्रशासन की लापरवाही थी? बच्चे प्रशासन की लापरवाही है ही नहीं। और उसमें ट्रैफिक भी इतना था कि जब मेरे बच्चे को काट लिया था कुत्ते ने, तो मैं तो 2 घंटे तक ट्रैफिक में ही अटका हुआ था। अगर एम्बुलेंस वगैरह कुछ सुविधा रहती इनकी गवर्नमेंट की, तो हम लोग पहुंच जाते थे। उसके वजह से भी हमको बहुत तकलीफ हो रही है और मेरा बच्चा थोड़ा सा बेहोश भी हो रहा था। तो कितने बच्चों को अब तक यहाँ पे मतलब कुत्तों ने कितने लोगों को काट चुका है? यहाँ पे कुत्तों ने अभी तक कम से कम 20 से 30 जनों को काटा है। और मेरा बच्चा तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिस हॉस्पिटल से निकल रहा था, कलवा हॉस्पिटल से मैं निकल रहा था, और पड़गे का एक मेरा दोस्त है अतुल करके, उसका भी एक लड़का था, शायद उसका नाम अतुल या कुछ है, पड़गा में ही रहता है, वो भी एक गाड़ी ड्राइवर है, उसका बच्चा उनको भी काटा था। और उनका तो पूरा यहाँ से तो पूरा गायब ही हो गया था। तो इतना डॉग बाइट के केसेस हो रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है? कोई कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना प्रशासन कर रही है, ना ग्राम पंचायत कर रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। अपना नाम बताइए। मैं पड़गा उप सरपंच नासिर रफीक शेख। पड़गा हॉस्पिटल के बारे में कहना है कि मेरे पास से बहुत सी कंप्लेंट आती है कि पड़गा हॉस्पिटल लापरवाही कर रहा है। आज 15 से 20 बच्चों को कुत्ता काटा, जो बाहर से बॉम्बे सिटी साइड से कुत्ते लाके इधर छोड़े जा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को काट रहे हैं। आज ये बच्चे की, मेरे भतीजे की मौत हो गई। 5 साल का साहिल नाम था उसका, और उसकी मौत हो गई। पड़गा हॉस्पिटल ने से कहा आगे लेके जाओ, लेकिन उनके पास में दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होने से इसको आगे ले जाने बोला और उसकी डेथ हो गई। एक रेबीज करके इंजेक्शन दिया जाता है डॉग बाइट पे, उनके पास रेबीज करके इंजेक्शन वो नहीं था अवेलेबल, और रेबीज ही उसका बढ़ने से मौत हो गई। भिवंडी के आईजीएम हॉस्पिटल में लेके गए थे? नहीं, इन्होंने बोला सिविल हॉस्पिटल में लेके जाओ। सिविल के पास ले जाने के बाद उन्होंने कहा कस्तूरबा लेके जाओ। कस्तूरबा में ले जाने के बाद में उसे डेथ घोषित किया। साल भर का वो सब रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। सर यहाँ पे डेली डॉग बाइट के कितने केसेस? 6-7 आते हैं, लेकिन वो सब ग्रेड 3 कभी कभी आते हैं। ग्रेड 3 के ज़्यादा नहीं रहते हैं, मोस्टली ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ही रहते हैं। तो उनके ट्रीटमेंट हो रहे हैं? ट्रीटमेंट सबके हो रहे हैं। तो कुछ रिकॉर्ड है अब तक के महीने में कितने? हाँ, सब रिकॉर्ड तो है सब। फिर भी एक आइडिया कितना होंगे? अगर 7-8 आ रहे तो हिसाब से वो चेक करना पड़ेगा। वो रजिस्टर रहता है, डॉग बाइट का अलग से रजिस्टर है बाइट का, तो उसमें सब रिकॉर्ड रहते हैं। सर अपना नाम बताइए ना।
डॉक्टर प्रज्ञेश अशोक पाटिल, क्या पोस्ट है आपका यहाँ पे? मेडिकल ऑफिसर। ओके, क्या घटना घटी थी जो बच्चे के परिजनों का आरोप है कि मतलब ये सब- ऐसा हुआ था 20 तारीख को बच्चे को डॉग बाइट हुआ था, लेकिन वो ग्रेड 3 का डॉग बाइट था। तो जब बेबी यहाँ पे आया तो उसके हाथ पे ग्रेड 3 डॉग बाइट था, तो उनको अपने पीएचसी पे ARV और TT इंजेक्शन दिया और वॉश भी करने बोला था वोन, और उसका ट्रीटमेंट तो यही है। और ग्रेड 3 जब डॉग बाइट रहता है तो उनको एक इंजेक्शन इम्यूनोग्लोबुलिन देना पड़ता है, तो उसके लिए वो इम्यूनोग्लोबुलिन पीएचसी लेवल पे अवेलेबल नहीं रहता है, तो इसलिए उनको IGM भिवंडी रेफ़र किया था। तो वो उसी दिन पेशेंट को लेके गए और इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया गया है उनको IGM भिवंडी पे। और उनके आगे के जो 4 इंजेक्शन जो रहते हैं, तो उसके 3 इंजेक्शन PHC यहाँ पे अपने PHC पे लिए गए हैं, और 4th इंजेक्शन जो ड्यू था वो 17 दिसंबर को था, लेकिन उससे पहले 9 तारीख को बेबी यहाँ पे आया और उनको फीवर, वॉमिटिंग, ये सब कंप्लेंट्स थी, और रेस्टलेस बेबी था, थोड़ा रेबीज के उनको सिम्टम्स थे। तो इसलिए हमने पीडियाट्रिक रेफरेंस के लिए उनको ठाणे सिविल हॉस्पिटल भेजा। ठाणे सिविल हॉस्पिटल से वो उनको वहाँ से कस्तूरबा भेजा गया, और कस्तूरबा में बेबी की डेथ हुई है। तो मोस्टली ये रेबीज की वजह से बच्चे का डेथ हुआ है। ओके, तो जो ये लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है कि गाड़ी अवेलेबल नहीं, नहीं, इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो ये नहीं, ये सरासर गलत है। यहाँ पे सब इंजेक्शन अवेलेबल है, जो PHC लेवल पे होते हैं उनको इंजेक्शन दिया भी गया है, और वो सब रिकॉर्डेड है हमारे पास कि कौन से दिन पे कौन सा इंजेक्शन दिया गया है, और उन्होंने गाड़ी भी यहाँ पे अवेलेबल रहता है, और ये सब गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। सर क्या वजह है कि ट्रीटमेंट पूरा हो रहा है उसके बावजूद भी पेशेंट को सीवियर रेबीज हो गई? ग्रेड 3 है, वो फेटल रहता है, उसका जो स्प्रेड रहता है वो भी ज़्यादा रहता है। तो सम केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो फेटल बाइट की वजह से, रेबीज की वजह से उनको डेथ हुआ।